जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। चलिए आज ज़रा मुख्तलिफ कुछ करते हैं। मेरे एक बहुत ही पसंद का एक जो है वो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं गज़ल है या नज़्म है क्या है, लेकिन रियाज शाहिद साहब का लिखा हुआ। जी हाँ, रियाज शाहिद जो है वो नीलो बेगम के शोहर और हमारे जो अदाकार हैं शान, उनके वालिद साहब हैं। जिन लोगों को पता नहीं उनको बता देता हूँ। बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे डायरेक्टर। इन्होंने बहुत अच्छी मूवीज़ भी बनाई हैं, जिनमें बेहश्त है, अमन है, और एक मूवी जो अपना जिसमें नीलो को उन्होंने खुद ही लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पैलेस्टाइन की किसी लेडी के नाम पर वो मूवी बनी थी। मेरे जहन से इस वक्त निकल रहा है, पता नहीं। बहरहाल मैं बाद में उसका बता दूंगा आपको। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। कल तक जो कहते थे अपना, अगर आप सुने तो इसको, उसका फिर मज़ा दूसरा है। मैं आपसे थोड़ा इसको अपने तरीके से बताता हूँ। कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। मतलब कल तक जो अपना कहते थे, मतलब कहते थे तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, आज वही बेगाने हैं। ये वक्त वक्त की बात होती है। आज वही लोग जो अब बेगाने हो गए, मतलब अब आपको वो पहचान ही नहीं रहे। अब आप उनसे कोई जाकर पूछेगा कि अच्छा भाई वो फिलहाल जो आदमी था एक जेठानंद, अच्छा अच्छा हाँ था तो सही हमारे साथ, अच्छा पढ़ता था पहले, अच्छा पहले पाकिस्तान में रहता था, समथिंग लाइक दैट। फिर वो कहते हैं कि बेगानों को अपना समझें, हम कैसे दीवाने हैं। मतलब हम कैसे लोग हैं कि बेगाने जो हैं हम उनको अपना समझते हैं, तो हम कैसे दीवाने लोग हैं। मतलब वो लोग जो हैं जो कल तक हमें अपना समझते थे, तो वो तो आज हमसे बेगाने हो गए। और एक हम हैं कि हम बेगानों को अपना अभी तक समझ रहे हैं, तो हम किस तरह के दीवाने लोग हैं। ये तो होता है जनाब। दोनों साइड्स कभी एक जैसी होती ही नहीं है। कभी झुकाव उधर होता है, झुकाव उधर होता है। कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। बेगानों को अपना समझे, हम कैसे दीवाने हैं। जी जनाब, फिर आगे फरमाते हैं रियाज रियाज शाहिद साहब, आंख मिलाकर हाल तो पूछो, क्या गुजरी दिल वालों पर। मतलब तुम तो हमें छोड़कर चले गए ना, बेगाना बनाकर, तो अब पीछे जो हम पर गुजरी है, तो ज़रा आंख से आंख मिलाकर हमसे पूछो तो सही कि ये वक्त हमारा कैसे कटा है तुम्हारे बिन। तुम तो छोड़ गए ना हमें, किसी के हवाले करके, गैरों के हवाले करके। आंख मिलाकर हाल तो पूछो, क्या गुजरी दिल वालों पर। शमा बुझाकर दूर हुए हैं, शमा बुझाकर दूर हुए हैं, कहते थे परवाने हैं। मतलब शमा बुझाई और फिर दूर चले गए। और जब शमा जलाई थी तो दावा किया था कि हम तो परवाने हैं, हम तो जल मरेंगे। मतलब शमा वो अपने आप को कह रही मोहतरमा कि अब ये मर्द पे भी लागू हो सकता है कि मैं शमा थी, उसे आपने जला तो दिया, आग तो लगा दी, उसमें तीली तो आपने लगा दी, मोहब्बत की चिंगारी इश्क को परवान पर तो ले गए। और उसके बाद बजाय ये कि शमा जल रही है और परवाना वहीं होता, उसके चारों तरफ घूमता, चारों तरफ रहता, परवाना भाई साहब तो चला गया, उसको कोई और कहीं से ऑफर आ गई। देखें आजकल तो मोहब्बत भी एक किस्म की बारगेनिंग और बिजनेस हो गया। तो परवाना जनाब तो चले गए। तो और फिर जब जलाई थी तो उस वक्त कहा था कि हम तो परवाने हैं। आंख मिलाकर हाल तो पूछो, क्या गुजरी दिल वालों पर। शमा बुझाकर दूर हुए हैं, शमा जलाई थी और दूर हुए हैं, कहते थे परवाने। उस वक्त तो दावे किए थे हम तो परवाने हैं, हम तो जल मरेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, आप तो चले गए। शीशे की दीवार न टूटी तारे तोड़ने वालों से। अरे आप तो बड़े दावे करते थे कि भाई हम तो आपके लिए तारे तोड़ कर ले आएंगे, हम तो आपके लिए मर मिटेंगे, हम तो आपके लिए ये कर देंगे, हम तो आपके लिए वो कर देंगे। आपसे तो शीशे की दीवार तक है, वो भी नहीं टूटी। शीशे की दीवार न टूटी तारे तोड़ने वालों से। इश्क में जो सुनते आए हैं किस्से हैं, अफसाने हैं। तो फिर इससे तो ऐसा ही लगता है कि इश्क में जो हम सुनते हैं कि इश्क में जो लोग होते हैं, जो आशिक होते हैं, वो इस तरह कर देते हैं, वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं। जैसे फरहाद ने कहा था कि मैं तो दरिया, अब मैं तो जो है पहाड़ के अंदर से जो है दूध का दरिया निकाल दूंगा। या मजनू ने ये किया था, किसी ने क्या किया था। तो उसका मकसद है कि ये सारे किस्से हैं और सब अफसाने हैं।
शीशे की दीवार न टूटी तारे तोड़ने वालों से, इश्क में जो सुनते आए हैं किस्से हैं अफसाने हैं। मतलब क्वेश्चन कर रही हैं, तो इसका मतलब है ये सारी बातें सब ऐसे ही हैं, अफसाने हैं, सब किस्से हैं, सच तो कुछ भी नहीं। क्योंकि इनसे तो जो है शीशे की दीवार न टूटी, दावे बड़े करते थे कि हम तो तारे तोड़ कर ले आएंगे आपके लिए। मेरी कहानी सुनने वाले बात न कर मजबूरी की, ये है ज़रा सुनने वाली है लाइनें। मेरी कहानी सुनने वाले बात न कर मजबूरी की, मिलना हो तो मिलने के भी लाखों और बहाने हैं, कल तक जो कहते थे अपना आज वही बेगाने हैं। मतलब ये कि मेरी कहानी तो तू सुन रहा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो मजबूरी की बातें तो न करना। आप सामने से कह रहे हैं जी मैं मजबूर था, जी ऐसे हो गया, जी वैसे हो गया, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करा दी, मैं नहीं होता तो मैं ये होता। देखें, एक्सक्यूजेस तो दुनिया में हज़ारों हैं, बल्कि लाखों आप बना सकते हैं। तो फिर पहले क्षमा जलाई ही क्यों थी, पहले बात आगे बढ़ाई क्यों थी? सोच कर करते ना, नहीं करते ना। किसी को बर्बाद करने से पहले आप भी तो सोच लेते। मेरी कहानी सुनने वाले बात न कर मजबूरी की, मिलना हो तो मिलने के भी लाखों और बहाने हैं। भाई आदमी अगर सच्चा हो, किसी से मिलना चाहे, आप किसी की मदद कर रहे हैं, देखें ये सारी चीज़ें सिंबॉलिक हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ मोहब्बत और इश्क की बातें ही हो रही हैं। इन चीज़ों को समझा करें, इसमें डेप्थ होती है। आप इस चीज़ को कहीं भी ले जाएं ना, किसी भी तरफ इसको आप ले जाएं इन बातों को। मकसद ये कि अगर आप सच्चे हों, कुछ करना चाहें किसी के लिए, तो 100 तरीके होते हैं। तो यहाँ तो वो ये कह रहे हैं कि मिलना हो तो मिलने के भी लाखों और बहाने हैं, कल तक जो कहते थे अपना आज वही बेगाने हैं, बेगानों को अपना समझे हम कैसे दीवाने हैं। तो जनाब ये था मेरी पसंद। उम्मीद है आपको भी ये पसंद आया होगा। और थोड़ा बहुत बीच में मैंने जो टांग अड़ाई है या इंटरप्रिटेशन या उल्टा सीधा किया है, वो भी हो सकता है आपको नोक झोंक पसंद आई। और रियाज शाहिद साहब जो है मेरे बहुत ही जो है फेवरेट जो है वो राइटर रह गए हैं। इनकी सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, बहुत अच्छी। और शायरी भी बहुत अच्छी करते थे। और जैसा पहले मैंने आपको बताया कि नीलू बेगम के ये शोहर थे, और जो है हमारे जो अदाकार हैं शान शाहिद, उनके अपने वालिद साहब का नाम पीछे लगाते, शान शाहिद उनके ये वालिद साहब हैं। और मूवीज़ इन्होंने बहुत अच्छी बनाई, और स्पेशली ये बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद करते थे। एक इनकी स्टोरी लाइन बड़ी पावरफुल होती थी, बड़ी मीनिंगफुल होती थी। अब जैसे पैलेस्टाइन पर भी उन्होंने जो मूवी बनाई जो है, तो उसके अलावा भी कोई तारीखी फ़िल्म इन्होंने एक बनाई थी। तो अब वो जो जिस मूवी का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो कराची का ओडियन सिनेमा है सदर के अंदर। उसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 200 हफ्ते चली थी, 200 वीक्स इन वन सिनेमा, एक सिनेमा में। अब 200 हफ्ते जो है उसको आप डिवाइड कर लें तो कितने साल बनते हैं। तो एक एक उसको वहीं से ये ट्रेंड सेट हुए थे इंसान और आदमी से। और क्योंकि इंसान और आदमी मुझे पता है हैदराबाद के फिरदौस सिनेमा में 8 महीने चली थी, 8.5 महीने कंटिन्यूस इन वन सिनेमा, कंटिन्यूस नुमाइश। ये भी मूवीज़ थी। और आज भी जो हमारी मूवीज़ बन रही ज़रा उनको कंपेयर करके देख लें। आजकल की हमारी मूवीज़ जो बन रही हैं उनको आप देखें तो आपको ऐसे फील होता है जैसे टीवी का कोई ड्रामा देख रहे हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये होता है कि टीवी के ड्रामे में थोड़ा कपड़े शपड़े पहनने में ज़रा ढंग और तरीका होता है। मूवी जो होती है उसमें वो थोड़ा ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं, तो ये समझते हैं कि ये मूवी बन गई है और बस अच्छा बन गया है। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। और अपने दोस्तों से भी कहें, फैमिली मेम्बर से, कि वो भी सब्सक्राइब कर लें। और आप सजेस्ट करें कि किस टॉपिक पर मुझे बात करनी चाहिए। आज तो मैंने ये जानबूझकर एक चेंज करने के लिए बताया चीज़ बना ली है। शायरी मुझे अच्छी लगी थी, मैंने सुना तो बड़ी मेमोरीज़ आ गई। और ये मूवी बेस्ड जो है हैदराबाद में कैप्री सिनेमा जो है, वो कैप्री सिनेमा जेल जेल जो है उसके साथ ही जो यहाँ पर जो मिडवे रेस्टोरेंट है, और ये जो है यहाँ पर एक साथ फिर होटल भी है छोटा सा, तो उसके साथ यहाँ होता था मैकेनिक्स की दुकानें वगैरह। अब तो शायद उसको गिरा के वहाँ प्लाजे वगैरह बन गए हैं। तो कैप्री सिनेमा में हमने देखी थी। और मेरे साथ जो पिटारो से दोस्त वगैरह भी, जो हमारी कंपनी है
वो सब भी हम साथ आए थे। बहुत अच्छी मूवी है, कहानी बड़ी जानदार है, मैसेज बहुत अच्छा दिया है, बड़ा बैलेंस मैसेज है। तो वो उस वक्त के ज़माने के हिसाब से बड़ा बोल्ड और बड़ा हिम्मत वाला मैसेज वो सिर्फ रियाज शायद ही दे सकता है। मतलब उसने ये बताया था कि मतलब बेटों का अक्सर ये होता है ना कि शादी के बाद कि वो कहते हैं कि हमारी मतलब कुछ बेटे तो पहली रात ही बता देते हैं कि भाई मेरे माँ बाप की इज़्ज़त जो है इस घर में अगर सुकून देखना चाहती है। सब चले, सारी बातें सही है, अच्छी है, लेकिन उसमें ये दिखाया है कि उसकी जो माँ होती है, मतलब नदीम की जो वालदा होती हैं, वो अपनी बहू के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ करती हैं या बहुत इनजस्टिस उसके साथ करती हैं, जो फैक्ट जो मूवी में एक है, फिक्शन है। तो रियाज साहब ने पैगाम ये दिया है कि भाई भले आपकी माँ ही क्यों ना हो, बेटों को एक मैसेज दिया है, लेकिन अगर वो भी आपकी वाइफ के साथ जो है, मतलब अपनी बहू के साथ अगर एक एक हद है, थोड़ा बहुत तो चलो हल्का फुल्का हो जाए, लेकिन एक लिमिट है, और क्रास बहुत ज़्यादा अगर हो जाए और फिर भी बेटे जो इस बात पर डटे हुए हैं कि नहीं वो तो मेरी माँ है। मतलब वो मूवी का नाम जो बेहेश्त रखा है उसका यही मकसद है कि माँ के कदमों के नीचे तो बेहेश्त है, तो मैं उसको बेहेश्त को जो है, मतलब मैं तो उसकी खातर, मतलब अपनी वाइफ को छोड़ देता है लेकिन अपनी माँ को उफ भी नहीं करता। तो उस टॉपिक के ऊपर ये मूवी है बड़ी। लेकिन आखिर में फिर उसका एक डायलॉग है, मैं आपको सिर्फ शेयर कर देता हूँ आपसे कि वो मतलब आप समझ जाएंगे कि क्या मूवी में क्या पावरफुल मैसेज है। आखिर में नदीम अपनी माँ से कहता है कि मुझे ऐसी बहिश्त चाहिए ही नहीं, आई डोंट नीड दिस हेवन। अब ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह अपनी वाइफ को लेके घर से निकल जाता है। पहले तो वाइफ को छोड़ देता है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो रियलाइज़ करता है कि मैंने ज़्यादती की है, और ये है बात है। ये पुरानी बातें थी, मेमोरीज़ मैंने आपसे शेयर कर दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।